मैं सोचती थी बाद में पढ़ लूंगी, लेकिन बाद में इतना थक जाती कि कुछ करने का मन नहीं करता। मैं हमेशा किसी न किसी वजह से थक जाता था। इस वजह से मेरे अंदर बाइबल पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती थी। मैं बाइबल पढ़ना शुरू तो करती थी, लेकिन उसे हर दिन पढ़ना आसान नहीं था। आजकल सोशल मीडिया ही सब कुछ है, इसलिए इसी में आपका सारा समय चला जाता है। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, यही मेरी प्रॉब्लम थी। उसमें मेरा बहुत टाइम बर्बाद हो जाता था, जो मैं किसी और काम में लगा सकता था। ये बात मेरे दिल को छू गई कि बाइबल पढ़ने से हम दरअसल यहोवा से बातचीत कर पाते हैं। जैसे हम उससे प्रार्थना करते हैं और वो हमें बाइबल से जवाब देता है। यहोवा का वादा है कि वो हमारे अंदर इच्छा पैदा करेगा और हमें ताकत देगा। मेरी यही प्रार्थना है कि पहले मुझे बाइबल पढ़ने की ताकत दे, धीरे धीरे इच्छा भी पैदा होगी। फिर मैंने ठान लिया कि अब से हर दिन बाइबल पढ़ूंगी। मैंने अपनी मनपसंद किताब से शुरू की। इस तरह रोजाना बाइबल पढ़ना आसान हो गया। मैं पूरी बाइबल पढ़ना चाहता था, इसलिए मैंने उत्पत्ति की किताब से शुरू की। मेरी मनपसंद किताब एस्तेर है। मुझे एस्तेर का किरदार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए पढ़ते वक्त मैं कल्पना कर सकती हूँ कि वो किस तरह की इंसान थी और किन हालात से गुजरी, मानो सब कुछ मेरे सामने हो रहा हो। हफ्ते की बाइबल पढ़ाई से बहुत फायदा होता है। हम जो पढ़ते हैं उसके बारे में सभाओं में चर्चा की जाती है। सभा पुस्तिका में दिए हवालों से भी मदद मिलती है। पहले से तैयारी करने से हम भाई बहनों के जवाब समझ पाते हैं और खुद भी जवाब दे पाते हैं। कभी कभी जब मैं JW लाइब्रेरी ऐप में बाइबल पढ़ती हूँ तो फोन वाइब्रेट करने लगता है और एक मैसेज आता है। फिर मेरा मन करता है कि जरा देखूं किसने मैसेज किया है। इसलिए जब भी मुझे बाइबल पढ़ना होता है तो मैं फोन को एयरप्लेन मोड में रखती हूँ, ताकि किसी भी बात से मेरा ध्यान न भटके और मैं अच्छी तरह से अपनी बाइबल पढ़ सकूं। मुझे बाहर बैठकर पढ़ना भी अच्छा लगता है, क्योंकि तब मैं यहोवा के और करीब महसूस करता हूँ। जब मैं बाइबल का कोई किस्सा पढ़ती हूँ तो खुद से पूछती हूँ, यहोवा ने ये बातें क्यों लिखवाई हैं? इससे मैं क्या सीख सकती हूँ? इस तरह मैं गहराई से अध्ययन कर पाती हूँ, वरना सिर्फ ऊपरी तौर पे पढ़ने से मेरा ध्यान भटकने लगता है। एक अधिवेशन में मैंने सीखा कि कैसे हम पढ़ी जाने वाली बातों को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। हमें बताया गया था कि मनन करते वक्त हम 4 दिशाओं में देखने की कोशिश करें। पहले ऊपर की तरफ देखें, यानी इस आयत से यहोवा के बारे में मैंने क्या सीखा। फिर नीचे की तरफ देखें, यानी ये जानने की कोशिश करें कि धरती के बारे में यहोवा ने क्या मकसद ठहराया है। फिर खुद को देखें कि इस जानकारी से मुझे क्या फायदा हो सकता है। और आखिर में दूसरों को देखें, यानी बाइबल में लिखी इस बात से मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ। JW लाइब्रेरी ऐप में शब्दों को हाईलाइट करने के लिए 4 अलग अलग रंग होते हैं। मैं हर दिशा के लिए एक रंग इस्तेमाल करता हूँ और इस तरह अपने टैबलेट या स्मार्टफोन में शब्दों को हाईलाइट करता हूँ। मुझे ड्राइंग का शौक है, इसलिए एक बार मैंने तय किया कि मैं परमेश्वर के दिए अलग अलग हथियारों की ड्राइंग बनाऊंगी और लिखूंगी कि हर हथियार किस बात को दर्शाता है। ऐसा करने से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं देख पाई कि यहोवा किन बेहतरीन तरीकों से हमारी मदद करता है और हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मुझे खासकर पढ़ो समझो और करो भाग अच्छा लगता है। हम अपना मनचाहा विषय चुन सकते हैं और उसमें दिया अभ्यास कर सकते हैं। ये यहोवा का वचन है। मैं यहोवा से प्यार करता हूँ, उसे खुश करना चाहता हूँ, इसलिए उसका वचन समझना चाहता हूँ। आयतों को हाईलाइट करने से मुश्किल शब्दों को समझना आसान होता है। इस तरह मुझे अपनी पढ़ाई से ज्यादा फायदा होता है और मैं यहोवा के और करीब महसूस करता हूँ। पहले मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं यहोवा से क्या प्रार्थना करूं या किस बात के लिए उसका धन्यवाद करूं। बाइबल पढ़ने से अब मैं जान पाई हूं कि मुझे ठीक किस बारे में यहोवा से प्रार्थना करनी है। मुझे हर दिन बाइबल पढ़ना अच्छा लगता है, क्योंकि इससे मैं उन हालात में शांत रह पाता हूँ जो मुझे हिला कर रख सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि जो भी मुश्किल हो, यहोवा उसका हल निकाल सकता है। हर दिन बाइबल पढ़ने की आदत डालना आसान नहीं, हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा करना आसान हो जाता है। हमें मजा भी आने लगता है, हमें खुशी होती है कि हमने ये आदत डाली। मैं दिल से मानती हूँ कि जब यहोवा हमारी मेहनत देखता है
तो वो बहुत खुश होता है और उसे हम पे नाज होता है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है।